तो चलिए साथियों, आज जो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री का यह चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट यानी एक्सरसाइज 8.3 में जाने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि 8.3 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 100% निश्चित आपका जो है 2023 का एग्ज़ाम में आएंगे तो आएंगे। लेकिन 8.3 कब बनेंगे? जब से आप जो है फार्मूला आपसे याद रहेंगे या आप फार्मूला को जानते हैं कि कौन फार्मूला जो है यूज होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं। यह दोस्तों फार्मूला जो है यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, यानी यहाँ पर जो हमेशा 90 डिग्री ही रहना चाहिए और थीटा की जगह चेंज हो जाना चाहिए। थीटा हमेशा चेंज भी हो सकता है, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, या अल्फ़ा भी रह सकता है, या बीटा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। यानी यहाँ पर हमेशा जो है यदि आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है हमेशा 90 डिग्री ही होगा, थीटा की जगह कुछ भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? आपका कॉस थीटा होगा। उसके बाद यदि आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाए? आपका साइन थीटा। यदि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा। 3 नंबर देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेस थीटा, तो कोसेस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आपको एक याद रखना। यदि आप इसको याद रखते हैं तो आपका जो है फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के फंक्शन में क्या साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस भी बदलेगा साइन में। टेन बदलता है कॉट में, तो कॉट भी बदलेगा टेन में। कॉस बदलता है सेक में, तो सेक भी बदलेगा कॉसेस में। आपको इतने तो याद रखना। क्या दोस्तों? तो साइन बदलता है किस में? कॉस में, तो कॉस भी बदलेगा साइन में। टेन बदलेगा किस में? कॉट में, तो कॉट भी बदलेगा टेन में। सेक बदलेगा किस में? कॉसेस में, तो कॉसेस भी बदलेगा सेक में। आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, आप 20 नहीं रख सकते हैं। साइन 20 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा। तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग 8.3 में कौन कौन क्वेश्चन आता है उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए 8.3 की ओर हम लोग बढ़ते। चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग चलते हैं 8.3। काफ़ी अच्छे प्रश्न है उसमें, और यदि आपको फार्मूला याद नहीं भी हैं तो आप जो है इस प्रश्न को बना सकते हैं। आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में 110% लिख कर ले लीजिए कि यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आएंगे। आप इसको देख ले किस तरह से बनाते हैं, और इससे कुछ जो है हम लोग एग्जाम्पल को भी देखेंगे और फिर आगे भी प्रश्न को देखेंगे। इन 8.3 जो है 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, कुछ जो है हम आपको कुछ थ्योरी बताते हैं। तो देखिए, हम लोगों को हमेशा कंपेयर करना है 90 डिग्री में। यदि स्टैंडर्ड एंगल आपको नहीं दिया है, मान के लिए 0, 30, 45, 60, 90 या 5 स्टैंडर्ड एंगल होता है, इसके अलावे जो है कुछ और अदर एंगल दे दिया, जैसे 31, 32, 26, 27, 67, 88, 85 इस तरह के एंगल दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसको हम लोग को 90 डिग्री में ही कंपेयर करना है। आपको हमेशा के लिए इस बात को याद रखना है। जैसे देख लीजिए, आपका दे दिया यहाँ पर 10 85 डिग्री। आप यदि देखिएगा तो 0, 30, 45, 60, उसके बाद 90, यह पाँचों में यदि इससे अतिरिक्त कोई एंगल आएंगे तो आप उसको जो है हमेशा 90 डिग्री में ही आपको कंपेयर करना है। जैसे 85 आ गया, इसका मान तो यहाँ पाँचों में से नहीं है, इसका मान नहीं जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। किसके थ्रू? तो हम लोग अभी एक फार्मूला पढ़े 90 डिग्री वाला, उसी के थ्रू। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, 10 इसमें 90 हमेशा कंपेयर करना है किसमें? 90 में। यानी 90 में कितना घटा दे जो कि 85 बचेगा, तो 5। अब आप देखिएगा कि यह जो है बैलेंस भी करेंगे तो 85 पूर जाएगा। अब जो है इसको फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या? अभी हम लोग पढ़े ना कि साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा और सेक कॉस में। तो 10 यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप क्या बोल सकते हैं सर? कि बोलेंगे इसका फॉर्मूला जो है कॉट थीटा हो जाएंगे। अब थीटा की जगह कितना आएंगे? 5। इसको आप कब कर सकते हैं? जब यहाँ पर क्या हो? आपका 90 डिग्री हो। तो देखिए हम लोग कंपेयर किए। अब देख लेते हैं, जैसे 10 आपका 72 डिग्री है। देखिए स्टैंडर्ड एंगल में तो नहीं आ रहा, नहीं तो हम इसका मान बिठा देते। जैसे 10 30 आ जाता तो हम लोग इसका मान बिठा देते कितना? 1/√3। उस तरह से तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम लोग फार्मूला लगा के सरल अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो चलेंगे हम लोग सबसे पहले एंगल को 90 में कंपेयर करेंगे। किस तरह से? 10
90 डिग्री माइनस 72, सॉरी, यानी 90 में यहाँ आपको रखना है 90, और कितना घटा दे कि 90 में आपका 72 रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा 18 घटाएंगे तो 72। तो देखिए बैलेंस हो जाएगा, इधर 10, 90 में 18 घटाएंगे तो 72। लेकिन आपका 90 लाने का मकसद क्या, इसको सरल कर रहे हैं और फॉर्म में इसको ला रहे हैं, तो क्या होगा 10 90 आ गया तो फॉर्मूला में यानी सूत्र में चले गया। फिर देखिए 10 किस में बदलता है, कोट में, तो हम बोल सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, कॉट थीटा। आपका देखिए कितनी इसी तरह से आपको सारा प्रश्न जो कि स्टैंडर्ड एंगल में नहीं रहेंगे, आप इस तरह से प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो किताब में दिए गए हैं प्रश्न उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस तरह के आपका प्रश्न आ गए, तो इसका आंसर जनरली ज़्यादातर 1 होता है। कैसे पकड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव व्यू से। ऑब्जेक्टिव व्यू से आपको एग्जाम में मारना है कैसे, यहाँ पर देखेंगे ना हमेशा ऑपोजिट देगा, यानी स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, इस स्टैंडर्ड एंगल से अतिरिक्त है, इन ऑपोजिट देगा। साइन तो कोस, टेन तो कोट, सेक तो कोसेस। आपके दिमाग में जो है ना बार बार बनाइएगा ना, आपका दिमाग में यह फॉर्मूला बैठ जाएगा। आप जो है ना देख के ही इसका आंसर को क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि यह जो है हमेशा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। यदि आप इसको समझ गए तो आपको जो है सब्जेक्टिव भी प्रश्न काफ़ी आते हैं और इसी से वहाँ पे आपको बन जाएंगे। तो चलेंगे, सबसे पहले आपको क्या पहचाने, ऑपोजिट एंगल देखिएगा। यहाँ पर साइन है तो कोस होगा, देखिए साइन कोस है। और फिर 2 नंबर देखिए, यहाँ 10 है तो कोट होना चाहिए, देखिए 10 और कोट रहना चाहिए। 1 नंबर बात आप पकड़ लिए, क्या यहाँ पर दोनों जो है ना ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑपोजिट है, इसी तरह से ऑपोजिट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या पकड़ेंगे कि उसका एंगल का योग जो है ना, एंगल का योग हमेशा कितना होना चाहिए, तो एंगल का योग हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी देखते हैं एंगल का योग कितना है, 64 और 26 आपका कितना हो गया 90, यहाँ पे आपका कितना हो गया 90। तो आप पकड़ने के लिए सीख गए क्या, यहाँ पर जो है ना ऑपोजिट होना चाहिए, साइन का कॉस, टेन का कॉट, इस तरह से होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या, उसका एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और आप जो है उसको क्या करेंगे, आप जो है उसका आंसर ऑब्जेक्टिव में क्लिक 1 कर देंगे, ठीक। तो आप बोलेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे, आप तो ऑब्जेक्टिव में तो बता दिए और सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी हम बताए ना कि स्टैंडर्ड एंगल के अलावा अतिरिक्त एंगल रहेगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे 90 डिग्री में ही कंपेयर करेंगे। तो चलिए साइन 18 को आप क्या करते हैं, रख दीजिए। साइन 18 को आप क्या करें, रख दे और नीचे वाले को चेंज करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री में कंपेयर करेंगे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, ऊपर वाला एंगल को घटा देंगे यानी 18, क्योंकि दोनों का योग 90 है। ये 72 है तो 18 होगा, ये 72 होगा तो 18 होगा, ठीक। हम लोग 90 में कितना घटा दिए 18, या आप ऊपर वाला एंगल को चेंज कर दे या नीचे वाला, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक। कंपेयर कर दिए, 90 में 18 घटाएंगे तो 72 पूर जाएगा। उसके बाद साइन यहाँ क्या होगा 18 डिग्री, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला में चले गया, क्योंकि पहले 90 आ गया तो वो फॉर्मूला में चले गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन किस में चल जाएगा, कोस में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर कोस है तो कोस किसमें चल जाएगा, साइन में। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है 18। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, कट के इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1। चलिए दोस्तों उसी तरह से हम लोग जो है 2 नंबर देखेंगे। हालांकि आपको पता तो चल गया इसका आंसर क्या होगा, ओनली फॉर 1 होगा। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, आप बोले कि सर इसमें नीचे चेंज किए, इसमें ऊपर चेंज कीजिए, तो हाँ आप सही पकड़े। हम लोग जो है ऊपर वाले को चेंज करेंगे, तो ऊपर में क्या रखेंगे 10, कंपेयर किस में करेंगे 90 में, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 64, आपका जो है 26 बच जाएगा। फिर बटे कोट जो है आपका क्या होगा 64, क्यों ऊपर चेंज करेंगे तो नीचे नहीं करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर 90 डिग्री आ गया तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। 10 किस में बदलता है, कोट में, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा, यानी कोट 64। नीचे भी कितना हो जाएगा, कोट 64 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। कभी कभी दोस्तों इस तरह से प्रश्न आते हैं, इसके नीचे कितना, नीचे देखिए आपको बता रहे हैं 10 इंटू साइन 18 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री। अब एक बात बताइए इसका मान क्या होगा, तो आप एक लॉजिक से पकड़ लिए कि सर यहाँ पर दोनों का योग 90 डिग्री है और यह ऑपोजिट है, साइन का कोस तो कोस का साइन है, तो इसका जो मान है, इसका मान, केवल इसका मान हम बोलेंगे तो कितना आएगा 10 गुना इसका मान कितना 1, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 1, तो 10। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इस तरह से आपको क्लिक करना है, बनाना नहीं है, क्लिक करना है
इतना का मान 1 होगा, आगे में 10 है तो 10 गुना 1 तो 10। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे अटेंड करेंगे। हम लोग अब जो है तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए फिर यहाँ पर जो है 48 है, 42 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 59 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अब फिर से दोस्तों ये एक बात देखिए, यहाँ पर साइन है, फिर इसका उल्टा यहाँ पर कोस है, यहाँ सेक है तो यहाँ कोसेस है तो यहाँ सेक है, यही टर्म में जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एक के बाद याद रखना है कि यदि दोनों जो है स्टैंडर्ड एंगल में नहीं रहे, स्टैंडर्ड एंगल यानी 0, 30, 45, 60, 90 नहीं रहे, तो आप उसको किस में कंपेयर करेंगे, 90 डिग्री में। यानी दोनों में से किसी एक को, दोनों को आपको नहीं बदलना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका आंसर कितना आता है, कितना आता है, कोस 48 माइनस इसको जो है, अब इसको जो है इसको चेंज करेंगे तो इसको रख दिए, ठीक। तो साइन 90 में कंपेयर करेंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 90 में 48 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर उसके बाद जो है कोस 48 का 48 ही रहेगा और माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, माफ कीजिएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आ गया तो फॉर्मूला में चले जाएगा, तो कोस किस में बदलेगा, तो साइन किस में बदलेगा, तो आप बोलेंगे कॉस में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस, यहाँ पर थीटा का मान कितना 48, तो कॉस 48। देखिए यहाँ पर दोनों कट जाएगा, कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर। उसी तरह से आप देखेंगे, आप कह सकते हैं इसका भी आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, यहाँ पर सेक का उल्टा क्या है, सेक और कोसेस दोनों आपस में अदला बदली है और दोनों का योग, यहाँ पर एंगल का योग देखेंगे 90 है। तो चलते हैं अब आप बोलेंगे कि अब इसको नहीं बदले इसमें, तो आप इसमें जो है पहले वाले को बदले, तो जरूर पहले वाले को ही यहाँ पर क्या करते बदलते हैं। तो 90 में कितना घटाएंगे, जो 31 बचेगा, तो आप जो है इसको घटा दें, यानी 59 और माइनस इधर क्या होगा, सेक 59। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री आ गया तो यह फॉर्मूला में चले गया, किस में चले गया, फॉर्मूला। तो सेक के कोसेस किस में जाता है, सेक में। तो हम बोलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। और यहाँ पर भी कितना आएगा, सेक 59 डिग्री। तो देखिए दोनों फिर कट गया, कट के आपका क्या होगा, आंसर 0। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो सब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।